इस छोटी लड़की ने सिर्फ सूंघ कर ही ये जान लिया कि कमांडर के आसपास मौत का साया है। उसने कहा, अंकल आप मरने वाले हो। कमांडर का चेहरा गंभीर हो गया और यकीन मानिए बाघियों ने गली में ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी कमांडर के चेहरे की तरफ गई। उसी पल छोटी लड़की ने अपनी उंगलियों को छुटकी बजाया और अपना जादू दिखाया। एक भूतिया ताओटाई प्रेत आसमान की तरफ दहाड़। गोलियों की तेज बारिश की रफ्तार कम हो गई। सब जमीन पर गिर गए। फिर छोटी लड़की ने फिर से जादू किया। एक बहुत तेज जानवर जैसी दहाड़ बाघियों की तरफ गूंज उठी। उड़ती धूल और पत्थर हवा में फैल गए और वो निर्दयी कमांडर हक्का बक्का खद्दा रह गया। पलक झपकते ही बाघी इतने डर गए कि वो बुरी तरह से घायल हो गए और बेहोश होकर गिर गए। सहायक बड़बड़ाते हुए उस लड़की को राक्षस घोषित करने ही वाला था। खुशकिस्मती से कमांडर ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने झट से छोटी लड़की को अपनी बेटी बना लिया। उसने आदेश भी दिया कि कोई भी आज जो कुछ हुआ वो किसी को न बताए। पता चला कि वो छोटी लड़की एक प्राचीन भयंकर जानवर, एक ताओटाई थी। वो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए इंसानी दुनिया में भाग आई थी। वो इतनी पेटू थी कि इंसानी दुनिया में आते ही उसने मोमोज की दुकान को बंद होने की कगार पर ला दिया। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो दुकान का मालिक उसे गलियों में भगा रहा था। उसने दावा किया कि उसके पास जादू है जिससे वो मालिक की बदकिस्मती दूर कर सकती है और उसे अमीर बना सकती है। मालिक ने बच्चे की बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से में आकर उसने 2 बांस के मोमोज वाले बर्तन लड़की की तरफ फेंक दिए। अचानक लड़की ने शांति से चीजों को कंट्रोल करने वाली टेलीकाइनेसिस जैसी स्किल का इस्तेमाल किया। बर्तन वापस उसी रास्ते से लौटे और मालिक से जा टकराए, जिससे वो हक्का बक्का रह गया। उसी पल आसपास की भीड़ पीछे हट गई। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कोई प्रागैतिहासिक राक्षस देख लिया हो। वे चिल्लाए, यमराज शहर में वापस आ गए हैं, भागो। छोटी लड़की ने मन में सोचा कि ये साफ तौर पर इंसानी दुनिया है, यमराज यहाँ कैसे हो सकते हैं। अचानक एक हाथ ने उसके कंधे पर थपथपाया। ये और कोई नहीं बल्कि वो कमांडर था जिससे सब डरते थे, लेकिन छोटी लड़की को उससे एक अजीब लगाव महसूस हुआ। उसने उसके आसपास एक सुखद खुशबू महसूस की। कमांडर को समझ नहीं आया कि लड़की उससे क्यों नहीं डर रही है। दूसरे कहते हैं कि मैं एक राक्षस हूँ जो पलक झपकाए बिना मार डालता है, लेकिन छोटी लड़की ने कहा कि उसकी नाक बहुत सेंसिटिव है। खुशबू का मतलब अच्छा, बदबू का मतलब बुरा। चूंकि कमांडर से खुशबू आ रही थी उसने सोचा कि वो जरूर अच्छा आदमी होगा। ये बातें सुनकर कमांडर जोर जोर से हंसने लगा। जब उसे पता चला कि लड़की का कोई सहारा नहीं है और उसका कोई नाम नहीं है तो उसने तुरंत उसे अपनी बेटी बना लिया और उसे एक नाम दिया। लड़की को समझ नहीं आया कि पिता क्या होता है। उसने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो उसे पेट भरकर खाने को दे सकता है। ये सुनकर कमांडर जोरदार हंसी में फूट पड़ा। उसने तुरंत कहा, पेट भरने की बात मत करो, लड़की को जो कुछ भी पसंद होगा चाहे वो कुछ भी हो कमांडर उसके लिए छीन लाएगा। जब अच्छे खाने की बात सुनी तो लड़की तुरंत कमांडर की बेटी बनने के लिए मान गई। तभी लड़की ने अपने नए पिता के शरीर पर मौत का साया सूंघा। इस वजह से ही शुरुआत में गली में झगड़ा हुआ था। यह देखकर कि उसकी बेटी ने एक दहाड़ से सभी बाघियों को हक्का बक्का कर दिया था, कमांडर ने तुरंत रात की घटनाओं को सीक्रेट रखने का आदेश दिया। फिर वो अपने आदमियों के साथ अपने घर लौट गया। कमांडर की लड़ाई से लौटने की खबर गलियों और चौराहों पर जल्द ही फैल गई और उसने ऐलान किया कि वो लड़की ही कमांडर के परिवार की इकलौती वारिस होगी। कमांडर के पिता ने अखबार देकर गुस्से से लाल हो गए क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने पहले ही गोद ली हुई बेटी को वारिस तय कर दिया था। उस वक्त पिता गंभीर रूप से बीमार थे और बिस्तर पर पड़े थे। कमांडर लड़ाई पर बाहर थे और देखभाल के लिए घर नहीं आ सकते थे। पिता ने शुभकामनाएं लाने के लिए कमांडर की तरफ से एक बेटी को गोद लिया था। अप्रत्याशित रूप से गोद ली हुई बेटी के घर आते ही उनकी बीमारी ठीक हो गई। उन्हें पता नहीं था कि गोद ली हुई बेटी कहानी में कहीं और से आई एक इंसान थी। नॉवल में कमांडर की बस वही एक गोद ली हुई बेटी थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक कोई और लड़की क्यों आ गई। पिता और ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कभी भी एक अनजान लड़की को अपने घर में आने नहीं देंगे। कुछ ही देर में कमांडर जो कई सालों तक जंग में रहे थे उस प्यारी और डरावनी लड़की को अपने ऊपर बिठाकर घर लौटे। पूरे परिवार के चेहरे ठंडे और सख्त थे और किसी ने कुछ नहीं कहा। कमांडर ने सबके सामने ऐलान किया कि वो लड़की ही उनकी इकलौती बेटी है।